भारतीय वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद, 121 जख्मी हुए। शहदा में 7 ख्वातीन और 15 बच्चे शामिल। वतन के दिफा में 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। पाक फौज का शहदा को खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया के शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल है। चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर भी वतन पर कुर्बान हो गए। पाक फौज के शहदा में नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, अकरमुल्लाह, वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, निसार शामिल है। ISPR का कहना है शहदा की कुर्बानियों को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कौम जारहियत के मुकाबले के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का तेज़, भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल करने का ऐलान। 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल मार्का हक करार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन मार्का हक का हिस्सा था, जिसे 10 मई को अंजाम दिया और पाक फौज ने कौम से किया वादा पूरा कर दिखाया। 26 भारतीय फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। रेडार स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्रह्मोस, मिसाइल, ब्यास और नगरोटा में तबाह हुए। भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 नाकारा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई बरोज़ जुम्मा को सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय हमलों से मुतासरा शहरियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। शहदा के वरसा को 1 करोड़ रुपये, जख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपये से 1 करोड़ 80 लाख देने का ऐलान। शहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस के साथ दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा घरों और मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करवाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। सिपहसालार ने जख्मी जवानों और शहरियों की आदत की और उनकी बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। मार्का हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्की तारीख का सुनहरा बाब है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान सीज फायर से मुतालिक अहम अमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी है। दोनों ममालिक के रहनुमा गैर मुतज़लज़ल थे। उनसे कहा जंग ना रुकी तो दोनों से तिजारत नहीं करेंगे। उम्मीद है दोनों मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी से गुरेज करेंगे। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। पाक भारत सीज़फायर कई मुल्कों की सफारती कोशिशों का नतीजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। बोले अमरीका, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख़्वाहां हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम हो गया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है, जंग नहीं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शायरी रहमान ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। बोले कशीदगी के बाद किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल से इंताज मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। नए बजट में 3-4 हफ्ते बाकी हैं। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए
तमाम इक़दाम किए जाएंगे। शिकस्त खुर्दा नरेंद्र मोदी का भारतीय कौम से मायूस कुन खिताब, आंखें फटी हुई, चेहरे पर बदहवासी, जहनी तनाव और खौफ। माहिर नफ्सियात ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जहनी मरीज करार दे दिया। दिमागी हालत के चेकअप का मशवरा अपोजिशन जमात, कांग्रेस समेत भारत के ताजरों, बिजनेसमैन, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और साबिक फौजी अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब को मायूस कुन करार दे दिया। पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का गलत साबित, भारतीय फौज ने अपने ही मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ड्रोन भारतीय इलाके में नहीं आया। सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। उधर पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया मन घड़त और झूठी खबरें चला रहा है। पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC क्रॉस नहीं किया। पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक बहरिया का नया तराना ए वतन जारी, मुसल्लह फौज के मुश्तरका जज्बे को खराज तहसीन पेश। तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म के अलावा दिफाई ताकत और फौज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी के मालिक को भी डबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात से फ्रांसीसी कंपनी डासू एविएशन को बड़ा माली धचका। एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। उधर राफेल तैयारा गिरने से भारतीय अवाम की बेइज्जती। चीनी फनकारों ने एक और वीडियो बना ली, भारतीयों की खूब दुर्गत बनाई। मुत्तहिद कौम ही किसी से मुकाबला कर सकती है, तमाम सियासतदानों को मुल्क बैठने की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हुआ। 2019 में अभिनंदन चाय पीकर वापस गया। इस बार पाकिस्तान ने भारत का ज्यादा नुकसान किया। उधर असद उमर की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाने के केस की समाअत। मोदी को जो थप्पड़ लगे वो इसका बदला लेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देने के लिए बानी PTI की जरूरत है। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शरीफ खानदान की बानी PTI से दुश्मनी नहीं, डर है। क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI को फोन नहीं कर सकते? बानी PTI ने जुनैद अख्तर पर भरोसा करके तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दी है। उधर इस्लामाबाद कोर्ट का अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। फौज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मगरबी सरहद पर भारत की B टीम को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बरस सैफ का कहना है कि भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुशपनाही में मुलव्विस है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अमन दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भारत की B टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 मुल्कों की पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। सऊदी एयरलाइन की लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नून मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर की दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की सदा जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। अब अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? सलमान सफदर ने दलाइल दिए, जाहिर जाफर जहनी मरीज है। जस्टिस बाक़िर नजमी ने कहा, क्या जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था? सलमान सफदर बोले, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस नुक्ते को नजरअंदाज किया था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? मुलजिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं, हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी।